नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज क्राइम कनेक्ट पर एक ऐसे सिरफिरे की कहानी सुनाऊंगा जो सीधे तौर पर किसी का कत्ल तो नहीं करता है, लेकिन उसके वजह से एक पूरे देश के जान पर बन आती है। क्योंकि सिरफिरे अपराधी ने चॉकलेट कंपनी के कुछ डब्बे में जहर वाली कैंडी मिला दी, लेकिन वो डब्बा किस शहर के किस दुकान में था इसका कुछ पता नहीं। आगे जाकर ये केस कुछ ऐसे उलझा कि तहकीकात करने वाले पुलिस अफसर ने परेशान होकर अपनी जान ही दे दी। आज की कहानी जापान की है, जहां ग्लाइको नाम की एक बहुत बड़ी कैंडी की कंपनी हुआ करती थी। 18 मार्च 1984 को इस कंपनी के मालिक इजाकी के घर पर रात में 2 नकाबपोश आदमी असला लेकर दाखिल होते हैं। इजाकी को ढूंढते हुए वो दोनों पहले उसकी मां को टेलीफोन के तार से बांध देते हैं और फिर मुंह पर टेप लगा देते हैं। तभी नकाबपोश आदमियों की नज़र एक दरवाजे के उस पार इजाकी की बीवी पर जाती है। दोनों नकाबपोश इजाकी की पत्नी को भी तार से बांधने लगते हैं। तभी वो बोलती हैं कि तुमको क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए। इतना सुनते ही वो इजाकी की बीवी के मुंह को टेप से बंद कर देते हैं और हमें पैसा नहीं चाहिए कहते हुए आगे निकल जाते हैं। वो दोनों इजाकी को ढूंढते हुए घर के और अंदर चल देते हैं। तभी उन्हें बाथरूम से आवाज़ आती है, जहां इजाकी अपने दोनों बच्चों के साथ नहा रहा होता है। दोनों इजाकी को नग्न अवस्था में ही बाथरूम से किडनैप करके ओसाका शहर ले जाते हैं। किडनैप होने वाला शख्स एक जाने माने कैंडी कंपनी का मालिक था, इसीलिए पुलिस भी अपने जांच में लग गई। इसी दौरान ग्लाइको कंपनी के को ओनर के पास एक संदेश आता है कि तुम्हारा एक पार्टनर हमारे कब्जे में है, उनकी जान की हिफाजत चाहते हो तो 21 मार्च तक 1 बिलियन येन और 100 किलो सोना देना होगा। माल नहीं दिया तो इजाकी का कत्ल कर दिया जाएगा। यह खबर सुनते ही पुलिस की तफ्तीश और तेज़ हो गई। 21 की तारीख भी आ गई, यानी मियाद ख़त्म होने वाली थी। पर इसी दौरान इजाकी अपने हाथ पैर खोलकर अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भाग निकलता है और अपने घर तक पहुंच जाता है। इजाकी के बच निकलने की खबर अब हर अखबार की हेडलाइंस थी। सबको लगा कि ये मामला अब यही ख़त्म हो गया। लेकिन तभी अगले दिन इजाकी के दफ्तर के बाहर खड़ी 6 कारों में आग लग गई। इसके कुछ ही दिन बाद कंपनी में एक कंटेनर आया जिसमें कैंडी की जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा हुआ था। पहले किडनैपिंग, फिर गाड़ियों का जलना और अब कंटेनर में एसिड, ये सब एक संयोग तो नहीं था। इसलिए पुलिस ने सभी कड़ियों को आपस में जोड़कर जांच शुरू की, जिसमें मार्च का पूरा महीना ख़त्म हो गया और देखते ही देखते अप्रैल की 8 तारीख आ गई। इसी बीच जापान पुलिस को एक गुमनाम खत मिला। खत में लिखा गया था, जापान के बेवकूफ़ पुलिस वालों के नाम, क्या तुम पागल हो? तुम धरती पर कर क्या रहे हो? अगर तुम प्रोफेशनल हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। मुझे पकड़ना मुश्किल है, इसलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ। मैं इजाकी का रिश्तेदार नहीं हूँ, ना कंपनी में काम करता हूँ, ना उसके खेतों में काम करता हूँ। मैं इनमें से कोई नहीं हूँ। हाँ, जो कार मैंने इस्तेमाल की थी उसका रंग ग्रे है। मैंने खाना डाई के स्टोर से ख़रीदा था और कोई जानकारी चाहिए तो न्यूज़पेपर वालों से भीख मांगो तो मुझे पकड़ लोगे, और अगर नहीं पकड़ पाए तो तुम टैक्स चोर हो। टैक्स चोर इसलिए क्योंकि पुलिस वाले जनता के टैक्स के पैसे से सैलरी पाते हैं, और उन अपराधियों का कहना ये था कि जिस काम की सैलरी वह लेते हैं, अगर वो काम भी नहीं कर पा रहे हैं तो वह काम चोर है। अब ये बात जापान पुलिस को इस तरह चुभी कि अपराधी ने उन्हें जो हिंट दिया वो उनके पीछे ही लग गए। इस खत में 2 हिंट थे, कार और खाना कहाँ से लिया था। पुलिस ने जांच शुरू की, फिर हज़ारों ग्रे कार ढूंढी गई। हज़ारों कार और मालिक हिरासत में लिए गए। उसके बाद जहाँ से खाना लेने की बात हुई, वहाँ भी जिस पर शक हुआ उसे हिरासत में लिया गया, लेकिन इससे भी कोई नतीजा नहीं निकला। इसी बीच 1 महीना 2 दिन बाद 10 मई 1984 को दूसरा खत आया, जो एक कंपनी मोरिनागा को भी भेजा गया। खत में लिखा था कि मैंने तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट में पोटेशियम साइनाइड मिलाकर अलग अलग स्टोर में रखवा दिए हैं। जो भी खाएगा मर जाएगा और उनका जिम्मेदार कंपनी होगी। और अंत में साइन के तौर पर द मॉन्स्टर विथ 21 फेसेस लिखा था। इसी के साथ एक चिट्ठी पुलिस और ग्लाइको कंपनी को भी भेजी गई, जिसमें लिखा कि कैंडी में जहर मिला है और कई स्टोर में कैंडी पहुंच चुकी है। लेकिन लिखने वाले ने ये नहीं लिखा कि कंपनी के किस फ्लेवर के कैंडी में जहर है। इसलिए ग्लाइको ने सभी स्टोर से अपनी सभी कैंडी वापस मंगवा ली और सभी प्रोडक्ट हटा लिए गए, जिससे कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। खतों के इसी सिलसिले के बीच एक और खत आया कि ग्लाइको शर्मिंदा है, उनका बहुत नुकसान हो चुका है,
हमारा मकसद कंपनी को परेशान करना था, लेकिन अब हम इनको परेशान नहीं करेंगे। और अंत में फिर वही मॉन्स्टर वाला साइन। सबको लगा कि चलो झंझट खत्म हुआ, मॉन्स्टर गायब। लेकिन नहीं, ये उनके आतंक के दूसरे चैप्टर की शुरुआत थी, क्योंकि 1 नवंबर को फिर से एक खत सामने आया, लेकिन ग्लाइको कंपनी को नहीं, बल्कि इस बार खत मोरिनागा के पास आया। ये खत मोरिनागा के प्रेसिडेंट को लिखा कि तुमने हमारी पावर देख ली होगी, बात नहीं मानी तो कंपनी डुबा दूंगा, हमें 200 मिलियन येन चाहिए। और फिर से वही साइन, द मॉन्स्टर विथ 21 फेसेस। जिसके बाद कंपनी ने सभी स्टोर से अपनी कैंडी वापस ले ली। फिर पुलिस ने सीसीटीवी देखे तो एक शख्स कैंडी के डिब्बों में कुछ रखता दिख रहा था। ये डिब्बे भी मिल गए, बाकायदा उसमें खत भी रखे थे। खत में लिखा था कि ये जहरीली है, इसको खाने से जान चली जाएगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी गैंग और धमकियां देने वालों का राज नहीं खुल रहा था। पुलिस इस केस में इस तरह घुस चुकी थी कि 1.25 लाख लोगों से पूछताछ की जा चुकी थी, सैकड़ों गैंग से पूछताछ हुई, लेकिन खुलासा नहीं हुआ। और इधर मॉन्स्टर विद 21 फेसेस का खौफ बढ़ता ही जा रहा था। इसी कशमकश में एक जापानी पुलिस अफसर शोजी यमामोतो अपने जांच में इस तरह उलझ गए कि केस न सॉल्व होने के कारण परेशान होकर एक रोज़ अगस्त 1985 में खुद को आग लगा ली और उनकी मौत हो गई। लेकिन इस मौत ने सिर्फ पुलिस विभाग को ही नहीं, बल्कि उन बदमाशों को भी झकझोर के रख दिया जिसके वजह से ये सब कुछ हुआ। और फिर मॉन्स्टर विद 21 फेसेस का एक और खत आया, उनका एक आखिरी खत। इस खत में लिखा था कि ये कैसा बेवकूफ़ अफसर था, हमारी संवेदनाएं पुलिस अफसर के परिवार के साथ हैं और अब हम किसी और कंपनी को तंग नहीं करेंगे। अगर हमारे नाम पर कोई ख़त लिखता है तो समझ लिया जाए कि वो फर्जी है। हम बुरे लोग हैं, हमें इस काम में मज़ा आता है। और फिर अंत में वही साइन, द मॉन्स्टर विथ 21 फेसेस। लेकिन 40 साल में आज तक ये केस नहीं सॉल्व हो पाया और ये केस नंबर 114, जिसके न जाने कितने ही नाम हैं, खासकर मॉन्स्टर विथ 21 फेसेस, वो जापान पुलिस की सबसे बड़ी नाकामयाबी बन गई। वैसे इस पूरी कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगता है, ये मॉन्स्टर विथ 21 फेसेस वाले अपराधी आखिर कैसे लोग होंगे, जिन्होंने ये सब आखिर क्यों किया, इसका कुछ पता ही नहीं चला। पर आपको क्या लगता है, कमेंट ज़रूर करें।